श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सर्वाधिपत्यं समरेकभीरम् सर्वाधिपत्यं समरेकभीरम् सत्यं चिदानन्दमयस्वरूपम् सत्यं चिदानन्दमयस्वरूपम् सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यम् सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यम् सनातनं राममहं भजामि सनातनं राममहं भजामि सनातनं राममहं भजामि। संत सुजन हृदयों को सदैव अपने आनंद से अभिप्लावित करने वाले भगवान श्री राम हमारे हृदय में सदैव भक्ति रस का
आस्वादन करते रहें। इसी भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस में प्रथम बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी मंगलाचरण कर रहे हैं। कुछ श्लोकों के माध्यम से वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। पूर्व में माँ सरस्वती, विघ्न विनायक श्री गणेश जी और भगवान शंकर जी की सपरिकर वंदना यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं भगवान शंकर जी का गुरु के रूप में। और इसके साथ साथ रामचरितमानस का जो पूर्व रूप है वाल्मीकि रामायण, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो संस्कृत भाषा में श्री राम जी के चरित्र का गान किया है, तो महर्षि वाल्मीकि जी को वंदन कर रहे हैं और परम भक्त श्री हनुमान जी का भी स्मरण कर रहे हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, और इनके किस स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, तो एक कवीश्वर हैं और एक कपीश्वर हैं। कवीश्वर हैं अर्थात सभी कवियों में अत्यंत उत्तम श्रेष्ठ जो कविवर, प्रथम काव्य जिसको कहा जाता है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्लोक की उत्पत्ति ही वहीं से हुई। श्लोक का प्रथम आविर्भाव ब्रह्मा जी की कृपा से महर्षि वाल्मीकि जी के हृदय में हुआ अनुष्टुप छंद का। इसलिए सभी काव्यों में भी आदि काव्य, प्रथम काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी को कहा जाता है वाल्मीकि रामायण। तो महर्षि वाल्मीकि जी का पुण्य स्मरण यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ में कपीश्वर, जिन्होंने भगवान की सेवा के लिए, भगवान के दास्य भाव का आस्वादन करने के लिए, ऐसा महापुरुष जन और शास्त्र भी इसका अनुमोदन करते हैं कि भगवान शिव ही अपने एक रूप से श्री हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। भगवान शिव भगवान श्री राम जी के विभिन्न लीलाओं में विभिन्न रसों का आस्वादन करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। कभी सख्य भाव का आस्वादन करने के लिए, तो कभी दास्य भाव का आस्वादन करने के लिए। तो इस कल्प में जो भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, तो उनकी लीला में भगवान श्री शिव ही, श्री शंकर भगवान ही अपने एक रूप से हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं। तो वानर रूप में अवतरित हुए हैं और वानरों में सर्वश्रेष्ठ उनका स्थान है, इसलिए कपीश्वर। कपि का अभी दूसरा अर्थ वानर ही है। तो कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी, दोनों का पुण्य स्मरण, दोनों का अभिवंदन कर रहे हैं। विशुद्ध विज्ञानो, ये दोनों ही विशुद्ध विज्ञान वाले हैं। और विशुद्ध विज्ञान का हेतु क्या है, तो कहा सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, क्योंकि इनका चित्त कहीं और जाता नहीं है। हमारा चित्त और कहीं से हटता नहीं है, भगवान जी में लगता नहीं है। और कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि जी, कपीश्वर परम भक्त श्री हनुमान जी,
उनकी विशेषता को, उनके वैशिष्ट्य को यहाँ व्याख्यान करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, कि ये दोनों केवल कहाँ विहरण करते हैं, इनका विहार, इनका आनंद क्या है। तो जैसे हम पिकनिक मनाने जाते हैं ना, तो हमें वहाँ जाके वहाँ घूम के अच्छा लगता है ना, या हम अपने चित्त को किसी सांसारिक विषय में लगाते हैं, रूप रस आदि में लगाते हैं, हमें वहाँ अच्छा अनुभव होता है। तो कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी, इनका चित्त कहाँ लगता है? सीताराम गुणग्राम, भगवान श्री राम जी, भगवती वैदेही सीता जी, इनके गुणों का जो ग्राम है, गुण समूह है, इनका जो दिव्य गुण समूह है, मानो वही पुण्यारण्य है, वही बड़ा पुण्य एक वन है, और उसमें इनका चित्त सदैव विहार करता है। जैसे हम किसी प्राकृतिक स्थल में भ्रमण के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वन उपवन वाटिकाएं, लता पुष्प आदि होते हैं, तो हम वहाँ पर भ्रमण करें, विहरण करें, तो हमारे चित्त को प्रसन्नता होती है। तो ऐसे श्री हनुमान जी सदैव उनका चित्त भगवद गुणग्राम के आस्वादन में ही, आसेवन में ही तत्पर रहता है। सदैव नाम स्मरण में और सदैव दिव्य गुणों का अनुसंधान करने में ही जिनका चित्त परम रस की अनुभूति करता है, ऐसे श्री कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी, जो कि विशुद्ध विज्ञान से युक्त हैं, उनका गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि हम वंदना करते हैं। जिनका चित्त भगवान जी में लगेगा, वो निश्चित रूप से विशुद्ध विज्ञान होंगे ही। और उनका स्मरण करने से, ये सब क्यों स्मरण कर रहे हैं? क्योंकि जैसा हम स्मरण करते हैं वैसा हमारी चित्त की स्थिति हो जाती है। हम चाहें कि ना चाहें, यदि हम लड़ाई झगड़े वाले दृश्यों को देखते हैं, कलह वाले, है ना, षड्यंत्र वाले दृश्यों को देखते हैं, यही तो देखते हैं ना टीवी में। सारे नाटक जो है वो गलत फहमी से शुरू होते हैं, ऐसा ही है ना, सारे नाटकों की थीम यही होती है। जितने भी नाटक दिखाए जाते हैं, फिल्म दिखाई जाती है, सबकी एक मिनट में हमें उसका निर्णय निकालना हो तो एक बात यही होती है कि वो सारे अज्ञान से शुरू होते हैं, है ना, और फिर जब थोड़ी समझ आती है तो फिर वो खत्म हो जाता है नाटक। यही तो है, और कुछ है क्या? सारे नाटक ना समझी से शुरू होते हैं और समझ उत्पन्न होती है तो खत्म हो जाते हैं। और ये अज्ञान तभी उत्पन्न होता है जब हम अज्ञानियों का ही संग करते हैं और अज्ञान पूर्वक विचार में ही बुद्धि को लगाए रखते हैं। यदि हम बुद्धि को परम भागवत जनों की तरह, जैसे भगवान श्री हनुमान जी परम भागवत हैं, महर्षि वाल्मीकि जी परम भक्त हैं, भागवत जन हैं, तो इनके जीवन को हम देखें और इनकी स्थिति का विचार करें, इनका जीवन नित्य निरंतर भगवत सेवा में अर्पित है और इनका चित्त सदैव भागवत रस का ही भक्ति रस का ही आस्वादन करने में तत्पर है। तो इनके जीवन में पूर्ण प्रशांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण निर्मुक्तता, निर्भ्रांतता की स्थिति दिखाई पड़ती है। और दूसरी ओर जो मनुष्य अपने चित्त को सांसारिक विषयों में, राग द्वेष आदिकों में, अशुद्ध विषयों में लगाए रखते हैं, उनका जीवन निरंतर दुख से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। तो हमें अपने लिए चयन करना चाहिए कि नित्य हम सत्संग में ही रहें, नित्य उत्तम ग्रंथों के स्वाध्याय में ही हमारा कालक्षेप होना चाहिए। एक क्षण भर के लिए भी हमारे चित्त की स्थिति अशुद्ध ना हो, और उसका परमोपाय है सत्संग, ऐसे जनों का संग जो अपने चित्त को भगवान में लगा चुके हैं। क्योंकि हमारा सामर्थ्य छोटी सी पिपीली का जैसे होता है, चींटी जैसे होता है, तो हम स्वयं जो है वो समुद्र को पार नहीं कर सकते, लेकिन हम जहाज पर चढ़ जाएं तो
कर सकते हैं ना समुद्र पार। चींटी भी जहाज पर चढ़ जाए तो समुद्र पार हो सकता है। तो भगवत मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में ये जो संत जन है, जो परम भागवत जन है, वो हमारे लिए यान के समान है। उनका हम आश्रय कर लेते हैं तो उनके आश्रय से भगवत चरणों में हमारी भी प्रपत्ति शरणागति स्वीकृत हो जाती है, क्योंकि भगवान जी संबंध को बहुत मानते हैं, है ना। वो एक बार जिससे संबंध स्वीकार करते हैं फिर उसका पूर्णतः निर्वहन करते हैं, उसको कभी भी त्याग नहीं करते हैं। तो भक्त संबंध से अन्य जन भी भगवत शरणागति को सद्य ही सहजतया ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भागवत जनों का संग, इसलिए सत्संग अति अनिवार्य है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी समस्त पूर्वाचार्यों का, समस्त भागवत जनों का पूर्व में ही पुण्य स्मरण कर रहे हैं। उनके स्मरण मात्र से, हमने सुना है ना, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं का दर्शन भी पुण्यकारी होता है। और दर्शन ही नहीं, स्मृति मात्र से भी वो हमारा संपोषण करने वाले होते हैं। उनका हम स्मरण मात्र करें, ध्यान मात्र करें, उससे भी हमारा संपोषण, संरक्षण करने वाले होते हैं। तो इसलिए पुण्यजनों का स्मरण, भागवतों का स्मरण, भगवत स्मरण, ऐसी हमारी चित्त की स्थिति बनी रहे। इस भाव के साथ यहाँ पर भागवत जनों का स्मरण किया जा रहा है। और ये बिना भगवान जी की कृपा के होता भी नहीं है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब तक भगवान जी किसी के प्रति जो है वो अत्यंत करुणायुक्त नहीं होते हैं, अत्यंत करुणापूर्ण चित्त वाले नहीं होते हैं, द्रवित नहीं होते हैं। जैसे कभी होता है ना कि किसी अत्यंत दुखी मनुष्य को देख करके हमारे सामने कोई स्थिति हो तो फिर हमें ऐसे लगता है, हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न होती है कि इनकी सहायता करनी चाहिए। तो जब हमारी ऐसी स्थिति होती है, कोई कष्ट की स्थिति होती है, कोई दीनावस्था होती है और हमारा हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण होता है, तब भगवान जी करुणा करके हमें साधुओं का संग प्रदान करते हैं। जब हमारा उद्धार करना चाहते हैं, जब हमें अपना प्रेम प्रदान करना चाहते हैं, तभी किसी को साधु संग मिलता है, नहीं तो बिना उसके साधु संग मिलता नहीं है। बिना राघव की कृपा के साधु संग प्राप्त नहीं होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप रासी नसाइए। और साधु संग कैसा है, साधुओं का संग कैसा है, तो उसको अग्रिम पंक्ति में कहा, जेहि दरस परस समागमादि, कि उनके दर्शन मात्र से, उनके स्पर्श से, उनके चरणा अभिवंदन से और उनके समागम से, उनके सत्संग से, उनके मिलने से पाप राशि नसाइए। जो हमारी पाप राशि है, जो हमने बहुत सारा अनिष्ट कर्म इकट्ठा किया होता है अनेक पूर्व जन्मों में भी, वो सारी अघ राशि, वो सारी पाप राशि हमारी साधु संग से नष्ट होती है। इसलिए प्रतिदिन भागवत जनों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जिसका स्मरण करते हैं उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी बनती है ना, उसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी तो सेट होती है, उसका मन में चित्र तो आता है। तो पुण्य जनों का स्मरण करेंगे तो हमारा चित्त प्रशांत हो जाता है, उनके दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। वीतराग विषयम वा चित्तम। और ये मनोविज्ञान की इतनी बड़ी बात है कि भगवान पतंजलि जी ने इसको अपने योग दर्शन में स्थान दिया कि पुण्य जनों का स्मरण करना भी चित्त को परम एकाग्र करने में, चित्त को समाधि अवस्था तक पहुंचाने में उपयोगी है। कितना उपयोगी है कि उसको एक स्वतंत्र सूत्र के रूप में, एक स्वतंत्र उपाय के रूप में वर्णन किया है महर्षि पतंजलि जी ने, कि आप
आप कहते हैं कि आपका मन नहीं लगता, एकाग्र नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, मन को सीधे एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसका ध्यान करें? तो आप ऐसे पुण्य जनों का, ऐसे साधु जनों का, उनके चित्र का, उनके चरित्र का ध्यान करें कि जो वीतराग हैं, जिनका चित्त निर्मल है, सांसारिक राग द्वेष आदियों से रहित है और जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है, ऐसे पुण्य जनों का हम स्मरण करें तो उनके स्मरण मात्र से भी हमारा चित्त परिकर्म को, परिशोधन को, परिष्कार को प्राप्त हो करके उनके माध्यम से, सीधे सीधे तो हम अपना मन भगवान में नहीं लगा पा रहे, लेकिन उनके माध्यम से हम अपने चित्त को भगवान में लगा सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य चित्त में भागवत जनों के, वीतराग महर्षियों के, वीतराग पुण्य आत्माओं के स्मरण से चित्त में ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। वीतराग विषयम वा चित्तम। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में जैसे भगवत स्मरण होता है, वैसे ही भागवत जनों का भी स्मरण होता है। तो इस प्रकार से माँ सरस्वती भगवान श्री गणेश जी का वंदन करके और भगवान श्री शंकर जी का, जिनके पुण्य क्षेत्र में अभी भगवान शंकर जी ने कृपा करके हमें निवास प्रदान किया हुआ है। ये सारा भगवान श्री शंकर जी का ही क्षेत्र है ना, सारा हिमालय क्षेत्र। माँ गंगा के पावन तट पर हम बैठे हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो सर्व जगत गुरु रूप भगवान शंकर जी का पुण्य स्मरण, महर्षि वाल्मीकि जी, परम भक्त, परम भागवत जन श्री हनुमान जी का वंदन करके अब भगवती सीता जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन कर रही हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। भगवती सीता जी भगवान श्री राम जी की शक्ति रूप है और उनकी शक्ति से ही इस समस्त जगत का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उदय और लय होता रहता है। उद्भव, उन्हीं के कारण से उत्पत्ति भी होती है, स्थिति, और उन्हीं के कारण से ये सारे ब्रह्मांड टिके हुए हैं, आश्रित हैं, जीवन स्थिति को प्राप्त हैं। संहार, और उन्हीं में उन्हीं की शक्ति से अंततः लयावस्था को प्राप्त हो जाते, नाश को प्राप्त हो जाते। तो इस सारे जगत के उत्पत्ति, स्थिति और लय की जो कारणभूत हैं, और क्लेशहारिणी जो अत्यंत करुणामयी है, सर्व जीव जगत का समस्त क्लेशों का, सर्व जीव जगत के समस्त क्लेशों का पूर्णतः उन्मूलन, पूर्णतः हरण करने वाली हैं। सर्वश्रेयस्करीम, और समस्त कल्याणों की जो निधान है, समस्त कल्याणों को संपन्न करने वाली हैं। ऐसी राम वल्लभाम, भगवान श्री रामचंद्र जी की अत्यंत प्रियतमा भगवती माँ सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा
देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधिस्थिते शावताम् वन्देऽहं तमशेष कारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् रामाख्यमीशं हरिम् रामाख्यमीशं हरिम्। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री हरि की जो श्री राम रूप में स्वयं अनेक दिव्य लीलाओं का सब मनुष्यों के हित के लिए विस्तार करते हैं, उन भगवान श्री राम जी का वंदन कर रहे हैं। इसका पूर्ण अर्थ हम पुनः आगे देखेंगे। अद्वैतावदेव भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो